आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बीएसई स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 1.5 महीना पूरा करेक्शन में बिता दिया, और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 8 to 10% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट हुआ था, एक पैरेलल डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड लोअर लोज और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो डाउनसाइड मोमेंटम मेंटेन था वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके जो लोअर लोस थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है आवरली टाइम फ्रेम के अंदर। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर टेम्प्रेरी बॉटम लग गई है और अपसाइड मोमेंटम के लिए स्टॉक रेडी है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक ने एग्जैक्टली ब्रेकलाइन नेकलाइन थी ब्रेकआउट की, उसके पास ही क्लोजिंग दिया। और हमें दोस्तों यहाँ पर वेट करना है एक और कैंडल क्लोजिंग का अबाउ 5560। यहाँ पर दो नेकलाइन लेकर चलेंगे दोस्तों। जैसे ही ये स्टॉक दोस्तों ये 4 आवर कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम का चल रहा है, तो यहाँ पर जो क्लोजिंग कैंडल है वो 4 आवर्स की कैलकुलेट मानी जाएंगी, डेली की नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें वेट करना है एक और कैंडल का क्लोजिंग का अबाउ 5561 के ऊपर। ये जो ऊपर वाली नेकलाइन है उसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। अगर ये वाला एरिया है, ये जो 5561 के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है 4 आवर्स की, तो फिर ये पैरेलल चैनल एक्टिव माना जाएगा। और दोस्तों यही पैरेलल चैनल के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक डबल बॉटम भी ब्रेकआउट होंगी साथों साथ ये पैरेलल चैनल के साथ। और दोस्तों यहाँ से फिर अपसाइड में स्टॉक दोस्तों 8 से 10% रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 6000 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि किस कदर बुरी तरह से स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया, लेकिन ये स्टॉक ने अगर आप देखो तो एक तरह का साइडवे कंसोलिडेशन ही इसने करेक्शन दिया है। अभी तक करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन एक्चुअल में जब मिलेंगे जब ये नेकलाइन ब्रेकआउट होगी। अदरवाइज अगर आप देखो तो जो हिसाब से मेजर इंडेक्स और बैंक्स के स्टॉक सारे स्टॉक्स जो सारे मोस्टली जो मेजर इंडेक्स जिसके ऊपर है बैंक्स के, अगर आप देखो ऑयल एंड गैस देख लो, फिर अगर FMCG देख लो, तो जो फार्मेसी देख लो, ये सारे इंडेक्स के अंदर दोस्तों किस कदर से डाउन साइड करेक्शन आया, प्राइस वाइज करेक्शन आया। इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया। तो जब भी स्टॉक घूमेगा, मार्केट घूमेगा, तो जो स्टॉक ने सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जो गिरा नहीं है प्राइस वाइज करेक्शन के थ्रू, वो स्टॉक पहले भागेंगे। और उसमें दोस्तों ये स्टॉक ज़रूर रडार पर रखना। और सेकेंडली दोस्तों ये टारगेट से हिट होने से पहले बीच में यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, वो 5830 पे है। और इसको भी आप अपना टारगेट बनाकर भी चल सकते हो। और दोस्तों
यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को बताना है कि जैसे ये नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी, दोनों नेकलाइन के ऊपर एक क्लोजिंग मिलेगा, तो फिर ये वाला एक एरिया, एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनकर ट्रिगर होगा, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और एमएसीडी के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक पैरेलल चैनल ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के पास है। जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी, तो ये लेवल जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा हो जाएगा, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। और यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग आई नहीं है। जैसे ही मिलती है तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर एटीआर की हेल्प ले सकते हो स्टॉप लॉस के लिए, या फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। ये थी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।